ऐसा है साहब कि हम मालिक यानी महाराज जी से हम तो घर पे बैठे बैठे रोते रहते थे, आपको बताएं। जब गुरु महाराज चले गए शरीर छोड़कर, तो हम तो घर पे बैठे बैठे रोते रहते थे। तो हम ग्वालियर जो है अपनी बहन को भात देने गए, तो वहाँ हमें पता लगा कि महाराज जी का प्रोग्राम चित्रकूट में लगा हुआ है। तो हम ट्रेन में बैठकर यानी किसी भी तरीके से रास्ते में बहुत यानी अनुभव हुए, तो मालिक यानी वहाँ चित्रकूट पहुँच गए। तो चित्रकूट पहुँच के हमने तो शुरू से भंडारे में हमने सेवा की थी, तो हम लोग सब लोग मिल गए भंडारे वाले, हमारे आगरे का भंडारा भी शायद लगा हुआ था, तो उसी भंडारे में हम लोग सेवा करने लगे। लेकिन हम सत्संग सुनने एक भी दिन नहीं गए। हाँ, तो एक दिन जब चलते चलाते का खेल हुआ तो हम बाहर निकल के सब लोग सत्संग में जा रहे थे और हम कुर्सी पर बैठे हुए थे बाहर, जो कार्यालय होता है ना, कार्यालय। हाँ, तो उस कार्यालय पे बैठे हुए थे। तो हम देख रहे थे सब लोग यानी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए दौड़ दौड़ के, यानी और ऊंची नीची जगह, ठीक है, नीचे ढलान पे जाना फिर ऊपर जाना, तो सब दिखाई दे रहा था कि सब लोग भीड़ की भीड़ सत्संग सुनने जा रही है। लेकिन हमारी इच्छा नहीं हो रही थी जाने की, क्योंकि हम तो गुरु महाराज के उसमें यानी मालिक ने कह दिया था एक बार, यानी हमने किताब में पढ़ा था कि गुरु के साथ यानी एक बार जो भमर पड़ जाती है तो दूसरे को यानी आप गुरु नहीं मान सकते हैं। ये हमारे अंदर बैठा हुआ था। तो हम सत्संग सुनने भी नहीं गए, यानी वहीं बैठे। तो हम देखते हैं भीड़ में से एकदम गुरु महाराज हमारे सामने आए, भीड़ में ही से निकल के। अच्छा। हाँ, अब गुरु महाराज आए और सामने कुर्सी पर आकर बैठ गए। कुर्सी सब खाली थी कार्यालय की, हम अकेले थे वहाँ। तो गुरु महाराज बोले कि अब चला नहीं जाता, बहुत थक गया हूँ। तो एकदम हमारे तो आंखों में से आंसू निकल रहे। हम देखे मालिक आप कैसे हैं, यानी एकदम हम हकबक आ गए। तो ये क्या, मालिक यानी तो शरीर छोड़ गए और मालिक सामने बैठे हुए हैं। फिर कुछ आवाज ऐसी थी कि वो आवाज जो है बहुत यानी समझ में नहीं आ रहा था। तो मालिक ने 2 चौपाइयाँ भी कही थी, वो थोड़ा सा सत्संग सुनाया और चौपाई भी बोली, लेकिन वो चौपाई हमारी समझ में नहीं आई, याद नहीं है। कहने का मतलब है कि और फिर हमारा हाथ पकड़ के एकदम उसके बोले कि अब चला नहीं जाता, तो हमारा हाथ पकड़ लिया और एक हाथ से सामने से बोले भीड़ में से विजय विजय विजय, इतना हमें याद है। तो भीड़ में से एक लंबा सा आदमी आया और मालिक के सामने आके खड़ा हो गया। एक हाथ मालिक ने उसका पकड़ लिया, एक हमारा पकड़ लिया और बस बोले चलो। तो हम तो मालिक, अब हम ये देख रहे हैं रास्ते में कि मालिक के हमारे साथ चल रहे हैं, इधर हम उधर वो विजय नाम का आदमी, बीच में मालिक, और लेकिन मालिक की तरफ कोई देख नहीं रहा है। और हम देख रहे हैं भीड़ किधर जा रही है, यानी सब महाराज जी के पास जा रही है, लेकिन गुरु महाराज की तरफ कोई क्यों नहीं देख रहा है। और हम चलते गए तो गेट पर जैसे ही पहुंचे, जो गेट बना हुआ था, तो गेट पर पहुंचने के बाद मालिक बोले इशारे से हमसे यूँ करके उधर जाओ, उधर जाओ। तो मालिक ने हमारा हाथ छोड़ दिया और उधर हमने जब निगाह उठा के देखा तो महाराज जी मंच पर आ चुके थे और जय गुरुदेव बोला था उन्होंने। तो मालिक बोले जो इशारा करके, इशारे से उधर जाओ। लेकिन हमने जैसे ही गुरु महाराज ने हाथ छोड़ा तो हमने उनका हाथ पकड़ लिया। गुरु महाराज ने हाथ छोड़ा हमारा, बोले हम तो उधर भंडारे में जाएंगे, ये बोल के हाथ छोड़ दिया हमारा। तो हमने उनका हाथ पकड़ लिया और हम कस के यानी हाथ पकड़ लिया और रोने लगे। तो एकदम मालिक बड़े जोर से बोले बच्चा समझ में नहीं आता, हम बोल रहे हैं उधर जाओ। तो हम द्वारा जब मालिक ने बड़ी इतनी जोर से कहा कि हमारा हाथ भी छूट गया, हम कांप गए एकदम। और जब सामने देखा तो मालिक मंच से कह रहे थे जय गुरुदेव, जैसे द्वारा बोलते हैं। और बस हमने फिर मुड़ के देखा तो मालिक फिर गायब हो गए।